मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के मामले में प्रशासन ने एक बहुत ही अनूठी कार्रवाई की है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब ये कार्रवाई कितनी सही है, कितनी कानून सम्मत है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ वकील हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई कितनी सही है। सर, जो घर गिराया गया है, आलीशान कोठी गिराई गई है, सरकार का यह कदम कैसा है, कितना कानून सम्मत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि कानूनी प्रक्रिया को अगर कोई भी व्यक्ति हाथ में लेता है तो वो सबसे पहला काम गलत करता है। अगर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, ये भी कानून के विपरीत हुआ, और जो मकान गिराया गया भले वो अवैध था, अगर वो गिराया गया तो वो भी कानून के विपरीत था। पर सर, जिस तरीके से कोई घटना होती है उसके बाद ही सरकार एक्शन मोड में आती है, उसके बाद ही घर गिराए जाते हैं, इससे पहले क्यों नहीं गिराए जाते? यदि घर अवैध बने हुए हैं तो सरकार इससे पहले मकान क्यों नहीं गिराती है? देखिए, एक प्रक्रिया है, वो सिस्टम से सबको गुजरना होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आदमी के तरफ से कोई ऐसी गलतियां सामने आती हैं तो आदमी या पुलिस वाले बाकायदा उसका रिकॉर्ड निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई अपराधी है, कोई अपराध में जब गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद देखा जाता है कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो फिर हिसाब से उसकी कार्रवाई की जाती है। तो सर, यदि वो इसमें क्या न्यायालय स्वतः न्याय ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, तो कानूनी प्रक्रिया है। और जो पीड़ित पक्ष है, क्या मतलब उसे उचित मुआवजा मिल सकता है इस विषय पर? देखिए, अगर उसका मकान के पूरे पेपर उसके पास है, लीगली पूरे टैक्सेस वगैरह जमा हैं, तो बिल्कुल न्यायालय में आके वो अपने क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है और न्यायालय उसे देगा भी। और सर, जो संबंधित अधिकारी हैं, यदि वो कहीं ना कहीं गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का भी इशू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अगर कोई दोनों पक्षों में जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस पर अगर आक्रमण हुआ है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करी जानी चाहिए थी वो करते, उनकी गिरफ्तारी करते और उनको जेल भेजते, न्यायालय में प्रस्तुत करते। रही बात उनके मकान को तोड़ने की, तो एक्चुअल ये बुलडोजर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नगर निगम या नगर पालिका के क्षेत्राधिकार का काम है। और यदि ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ संज्ञान में था सरकार के, तो वो मकान केवल एक ही नहीं, अगर जितने भी आसपास अवैध निर्माण किए गए उन सभी को तोड़ा जाना चाहिए। और रही बात ये बुलडोजर कार्रवाई की, तो अभी आप देखिए हाल ही में मुंबई के पास जो दो बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटी, और सब पुलिस ने काफी डिले करा FIR करने में। तो मेरा तो ऐसा मानना है, अगर प्रशासन ये नीति अपनाती है, जो दोषी है उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो इस स्थिति में उन पुलिस वालों के घर पे भी वहाँ की सरकारों को बुलडोजर चलाने चाहिए। सर, एक चीज और, अपराध कोई और करता है, अपराध बच्चा करता है, मकान माँ बाप ने बनाया है, सरकार फिर भी उस मकान को तोड़ देती है। सरकार का ये कदम कितना सही है? नहीं, ये कदम बिल्कुल सही नहीं है, उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और अगर वो सही पाया जाता है तो उसको ना तोड़ा जाए, और यदि वो कहीं अवैध निर्माण है तो उसको अवैध निर्माण की श्रेणी में लेके तोड़ा जाए। इस तरह की कार्रवाइयां करना उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। आजकल सर, मतलब 20 साल के 21 साल के युवा अपराध करते हैं और उसमें भी उनके मकान जमींदोज कर दिए जाते हैं। ये एक कल्चर सा बन गया है, लगातार कहीं पे भी। नहीं, ये ट्रेंड बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस तरह से अगर ये कार्रवाई करी जाती रही तो निश्चित तौर पे जनता में भी विरोध का भाव आएगा। अगर आपको कुछ करना है तो कानूनी रूप से करें, जो न्याय संगत हो उसको करें। यदि मकानों को या अतिक्रमणों को हटाना है तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, कोई अपराध करता है फिर आप अगर जांच करते हो, ऐसा नहीं है। अपराधियों की आपके पास जो लिस्टेड अपराधी हैं, लगभग सभी जिलों में सबकी सूचियाँ होती है, आप उनकी पहले से सब शिनाख्त करिए, उनकी जानकारी लीजिए, कहाँ उनकी अवैध संपत्तियां हैं, क्या उन पर आप फिर नगर निगम द्वारा जो भी उचित कार्रवाई है वो कराई जाए। नहीं, देखिए, क्या किसी का भी मकान गिराने का किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती। ये पहले क्या बताना चाहिए, नगर निगम होती है, संस्थाएं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद में चीज जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी का ऐसा नहीं कि आए और किसी को बेघर कर दिया जाए। सरकार का तो फर्ज बनता है कि पूरा का पूरा सपोर्ट करना चाहिए।
बिल्कुल अपराध किसी और ने किया जी। और फिर प्रशासन किसी मतलब अपराध बेटे ने किया और प्रशासन माँ बाप का बनाया हुआ वो मकान गलत हो रहा है, वो गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये जो कल्चर चला आ रहा है मतलब देखा जाए कि उत्तर प्रदेश से कल्चर शुरू हुआ है जी फिर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जी कि अपराध कोई और कर रहा है और फिर पूरा का पूरा मकान तोड़ दिया जा रहा है। जी। सर ये आपके हिसाब से कितना सही है कितना नहीं, ये गलत हो रहा है, देखो कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो तथ्य को देखना चाहिए क्या चीज़ है, किसने गलती की है उसको सजा देनी चाहिए, ना कि उसके परिवार को सजा देनी चाहिए। परिवार एक सेकेंडरी थिंग है, उसमें ये नहीं कि हर आदमी इन्वॉल्व होता है। सिंगल आदमी जिसने किया है उसकी गलती को उसको सजा देनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को देनी चाहिए। ये चीज़ें गलत चल रही हैं, इसको थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। एक चीज और सर उनकी कारों को भी उनके जो वाहन थे उनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया जी। पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया जी। गया है ये कितना सही है सर? यही तो है। देखिए अभी यूपी में क्या क्या कारण हुआ है, यूपी में हारने का कारण क्या हुआ, ये चीज हुई है। लेकिन कोई है, जनता जागरूक है, जनता जानती है कि कोई क्या गलत हो रहा है। अब यूपी में देखिए क्या हाल हुआ बीजेपी, दैट इज द मेन थिंग। देखिए किसी को भी किसी चीज को भी बेटे ने गलत काम किया है तो पिताजी परिवार को थोड़ी ना किसी को गलती है, बिल्कुल आप उस पर कार्रवाई कीजिए जिसके बेटे ने गलत किया है। एक चीज और सर सरकार मकान भी गिराती है और फिर उस अपराधी को दंडित भी करती है यानी दो दो प्रकार से एक व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है जी तो क्या सर हमारे संविधान में तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही अपराध के लिए दो बार दो प्रकार से दंडित करें सही। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन है जी जी इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए संविधान एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलिए ना आप चीज को। बिल्कुल। आप नेतागिरी इज सेपरेट थिंग, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बनाया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर करिए सब कुछ इस चीज को। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से सर ये जो बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है ये सही है या गलत है? कार्रवाई सच गलत है, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी को प्रॉब्लम हो। परिवार को, अगर आप किसी के परिवार के किसी बच्चे ने क्राइम किया तो उसको सजा दीजिए ना। आप दूसरे को सजा क्यों दे रहे हैं इस चीज को, दैट इज द मेन थिंग। तो सर ये जो पीड़ित पक्ष है वो अभी क्या कदम उठा सकता है? जो पीड़ित पक्ष जिसका मकान गिराया गया है वो क्या कदम उठा वो सकता है? जाके न्यायालय में न्याय करें, न्याय की मांग करें। आप न्याय में न्याय मांग करिए कि भैया मेरे को जो किया गया, मेरे जो परिवार ने, मेरे बच्चे ने किया है तो मैं क्यों उसका भुगतूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सीधी बात है, अगर न्याय के लिए आवाज उठाएगा तो पब्लिक भी उसका सपोर्ट करेगी। अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तभी तो आपको क्या कुछ होगा, अगर आप आवाज ही नहीं उठाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो कहाँ से आपका होगा। बिल्कुल है तो उनके पास एक आखिरी रास्ता बचता है कि वो न्यायालय आए जी जी जी, न्यायालय में जाके न्याय की मांग करें। अगर न्याय की मांग करेंगे तो 100% होगा। बिल्कुल। और सर यदि आप सभी लोग कहें कि न्यायालय इस पे स्वतः संज्ञान ले ताकि दोबारा ऐसे घर ना गिराया जाए। ऐसा घर ना गिराया जाए और ऐसा कार्रवाई ना की जाए। बिल्कुल तथ्यों को देख के तथ्यों की जांच की जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए, ना कि एक की बेटे ने अगर कुछ कार्रवाई कुछ गलत काम कर दिया तो पूरे परिवार को सजा नहीं देनी चाहिए। एक चीज और सर और संविधान है, संविधान हमारे देश में संविधान है इससे पहले आईपीसी थी जी। अभी भारतीय न्याय जी संहिता हाँ, आ गई भारतीय न्याय संहिता। संसद के अधिनियम है जी। इतने सारी चीजें हैं इसमें कहीं पे भी ऐसा प्रावधान है कि यदि कोई अपराध करता है तो बुलडोजर द्वारा उसकी संपत्ति को हटाई जाए। ये गलत काम है, ये गलत तरीका है, गलत तरीके से काम है। देखो संविधान संविधान है, संविधान के ऊपर से आपको संविधान पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने संविधान पे सब कुछ फेथ होना चाहिए चीज पे कि हमारा संविधान न्याय करेगा। अब अगर आप ही न्याय करने बैठ गए तो संविधान की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल जब मैं ही न्याय कर लूंगा, अगर मैं ही आपको बुलडोजर चला के आपको तोड़ो, संविधान की जरूरत क्या है। बिल्कुल। ना किसी की जज की जरूरत ये है, तो ना फिर किसी वकील की जरूरत है, मनमाना किसी शासन हो गया मनमाना कानून हो गया। तो यही हो गया कि आप ही जज हैं, आप ही सब कुछ हैं। बिल्कुल भाई आपने जब आपने उन पे कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चला के आपने उनको नुकसान करा दिया, तो आप मेन हो गए, आप शुरुआती बंदे हो गए। आप तो फिर न्यायालय की न्यायालय की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जबकि देखा जाता है कि अवैध अतिक्रमण के मामले में न्यायालय ही फैसला देता है। न्यायालय का ही काम है, बिल्कुल न्यायालय का ही काम है कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन को सबको मानना चाहिए। जो हमारे देश का संविधान है, वो नेता हो या कोई भी हो, कितनी फोर्स से कोई भी हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है। कि आपको संविधान सेक्शन 7 में आर्मी के ऊपर भी रूल बने हुए हैं कि अगर वो गलत काम करते तो उन पे भी रूल है। तो हर चीजों पे रूल्स हैं। आप ये नहीं कि नेता ने आया और नेता ने बुलडोजर चढ़वा दिया जी भैया नहीं मैं तो बुलडोजर चढ़वा दूंगा, पूरा का पूरा घर तहस नहस कर दिया, दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल ये तो आपने देखा कि हमने बहुत सारे वकीलों से बात की, वकीलों ने भी कहा कि सरकार की ये कार्यवाही बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत में संविधान है और देश संविधान से चलेगा। संविधान में कहीं पे भी
बुलडोजर का प्रावधान नहीं है। यदि कुछ भी होता है तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय को फैसला करना है कि उसकी ना कि संपत्ति। नेताओं को बिल्डर चलाने का हक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? शासन की कार्रवाई कितनी सही है, कितनी सही नहीं है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद। जय श्री राम। जय